हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज की हमारी ये चौथी डिबेट है। इससे पहले हम तीन डिबेट पहले ही कर चुके हैं। तीसरी डिबेट आज टॉपिक है हमारा, धर्म परिवर्तन हमारा अधिकार है या फिर सरकार इसके लिए अलग अलग कानून लाती है। और कई बार ये लोगों का मानना होता है कि धर्म परिवर्तन जो किया जा रहा है, कन्वर्जन जो किया जा रहा है, फोर्सफुल कन्वर्जन जो है, उससे हमारे धर्म को खतरा है या व्यक्ति की जो अधिकार है उसको उस पर भी खतरा है। तो आज की डिबेट हमारी इसी पर होगी। नेक्स्ट डिबेट हम लाएंगे जो अभी इशू चला हुआ है, आई थिंक दिल्ली में चला हुआ था, जो डॉग्स वाला इशू है, उसको हम नेक्स्ट डिबेट में कवर करेंगे। तो आज की डिबेट इसी पर। हमारे साथ क्लास के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ पक्ष में होंगे, कुछ इसके विपक्ष में भी रहेंगे, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट अभी साथ में ही कवर कर रहे थे क्लास में, पॉलिटी में। तो इससे ही संबंधित ये मुद्दा है धर्म का। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे पास ये अधिकार है, धर्म धार्मिक जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता कितनी तक होनी चाहिए, कितने हद तक होनी चाहिए, क्योंकि देर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन बहुत सारे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास परिवर्तन नहीं होना चाहिए या फिर परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होना चाहिए में रोहन, राहुल और मंजू हैं। और होना चाहिए कि परिवर्तन होना हमारा अधिकार ही तो है, उसमें क्या गलती है? तो उसमें नीलम है, निशु है और विशाल है। तो शुरुआत करते हैं परिवर्तन होना चाहिए से, कि क्यों परिवर्तन होना चाहिए, हमारा ये अधिकार है। तो नीलम राणा, आप बताइए क्यों, अगर हम कहते हैं कि जो परिवर्तन है, धर्म का परिवर्तन हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, तो वो क्यों होना चाहिए? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड। आर्टिकल जो 25 है, ये हर व्यक्ति को धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है। और ये हमें अधिकार देता है कि हम कोई भी धर्म बदल सकते हैं या फिर किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसको फोर्सफुली या ग्रीड में किया जाता है, तो ये व्यक्तिगत जो हमारा अधिकार, जो फंडामेंटल राइट, फिर ये नहीं रहता है। तो आर्टिकल 25 टू 28 हमें ये अधिकार देते हैं कि हमें कोई भी धर्म मानने के अधिकार है और उनको मतलब प्रमोट करने के भी अधिकार है। ठीक है, तो रोहन आप फंडामेंटल बताइए राइट। कि हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 25 से 28 तक, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं कि ये धार्मिक जो परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए? यस, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड। सर, जैसे कि आप नीलम ने बताया कि यस, हमारे पास राइट्स हैं 25 में कि हम अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं अपनी विल के साथ। लेकिन सर, अगर हम ये भी देखें कि अगर ये चीज अगर फोर्सफुली कन्वर्जन होना ज्यादा स्टार्ट हो जाए, तो सर इसमें जो पब्लिक डिसरप्शन है वो बढ़ सकती है एक तरह से वहां पे। अब जैसे कि सर, एक 2008 का केस था, कंधमाल का उड़ीसा का केस था। वहां पे एक प्रीचर को सर मार दिया जाता है, हिंदू प्रीचर को सर मार दिया जाता है। तो सर वहां पे सर पब्लिक पब्लिक डिस्ट्रप्शन इसलिए से बढ़ गया क्योंकि सर वहां पे आसपास के सर जो गांव में सर क्रिश्चियन की मेजोरिटी ज्यादा थी। तो उसकी वजह से सर एक राइट्स का सर वो केस बन गया वहां पे काफी ज्यादा। और सर इसमें ये भी कि इसमें सर टारगेट जो है पुअर और जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो ज्यादा टारगेट हो रहे हैं सर इसमें। ठीक है, जो तो आप ये कन्वर्जन। कह रहे हैं कि इससे लिंचिंग हो रही है। ऑब्वियसली हम कहें कि इससे लिंचिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये फोर्सफुल कन्वर्जन जब करते हैं हम। फोर्सफुल जो कन्वर्जन है सर, ये सर। ठीक है, तो निशु आप क्या कहेंगे इस पर? जैसे सर ने कहा कि जो है वो इसमें जो है वो गरीब तबका जो है इसमें धर्म परिवर्तन कर रहा है मोस्टली। तो ये भी क्वेश्चन है कि गरीब तबका जो हमारे लोअर लेवल के लोअर स्टार्टअप पे जो है हमारे लोअर कास्ट के लोग हैं वो ही क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे धर्म में कुछ कमियां हैं? क्या उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है? सर जैसे रिसेंटली ही जो यूपी की घटना है, जो यादव थे, वो कथावाचक थे, उन जब वो ब्राह्मणों के वहां पे गए तो वहाँ उन्होंने कथा की, उनके जाति के बारे में पता लगा तो उनके सिर का मुंडन किया गया, उनको पवित्र किया गया। इस तरीके से घटना आज की डेट में भी हो रही है। ठीक है, तो एक तरह से जो है हमारे धर्म में कुछ कुरीतियों की वजह से, असमानताओं की वजह से जो है वो लोअर लेवल के जो पिछड़ी हुई जाती हैं वो जो है वो सुरक्षित महसूस करती हैं, जिसका फायदा जो है और लोग उठा रहे हैं। ठीक है, मेरा बहुत मानना अच्छा तो ये। आपने ये प्रश्न उठाया। राहुल, आप इसका जवाब देंगे कि जब फोर्सफुल कन्वर्जन की हम बात करते हैं या फिर कन्वर्जन की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे धर्म में कुछ कमियां हो। जिस तरीके से इन्होंने यूपी का एग्जाम्पल दिया, जो कथावाचक थे, उनका सिर का मुंडन किया गया, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। और आप इसका जवाब दीजिए जरा। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन कीजिए। आपका माइक ऑफ है। हाँ, अभी ऑन हो गया था। हाँ, बताइए।
जी सर। सर देखिए, जैसा धर्म के रिगार्डिंग है, ये बात कहना कि सर धर्म के सर एज ए डिबेट वी कैन से कि धर्म में कुछ कमियां हो सकती है। डेफिनेटली सर ये हो सकता है। धर्म में जहां तक सर कमियां होती है, कमी तो सर धर्म के अंदर नहीं होती, बट डेफिनेटली सर जो रियलिटी है वो समाज के अंदर कास्टिज्म के बेस पर सर लोगों के साथ डेफिनेटली वो अनजस्टिस होता है। वहां पर ठीक होता है है। कि सर काफी सारे लोगों को सर मतलब जैसे मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं होती है, या कुछ है कि काफी हद तक सर वो चीजें अब खत्म हो रही है, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो चीजें कंटिन्यू है। नहीं तो अगर वो और कंटिन्यू हैं तो इस तरीके से लोगों के पास ये अधिकार भी तो है कि वो अपने धर्म का परिवर्तन करें तो। जी सर देखिए, जहां तक सर परिवर्तन की बात है, ऐसा सर ये भी एक अल्टरनेट है कि हाँ सर वो इक्वलिटी पाने के लिए सर वो अपना जो टारगेट है, मतलब सर उनका जो वो रास्ता है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा अल्टरनेट वो यूज कर सकते हैं कि वो दूसरे धर्म में चले जाए, वहां पर जाकर के सर उनको इक्वलिटी मिलेगी डेफिनेटली, अगर सर वो धर्म उनको इक्वलिटी देता। बट दिस इज नॉट श्योर कि सर वो धर्म उनको इक्वलिटी देगा या नहीं, अगर बिकॉज मान सर लीजिए ये वो धर्म जो है, पॉइंट। ठीक है, हाँ बताइए बताइए, और जी पॉइंट कह रहे कुछ? नहीं नहीं सर, आप बोलिए। ठीक है। तो अगर वो धर्म का परिवर्तन में दूसरी जगह पर इक्वलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा, हम किसी और से पूछते हैं फिर आप पर आएंगे, ठीक है? तो मंजू, आप इस जी पर सर। क्या कहेंगे कि दूसरे धर्म में क्या पता वो इक्वलिटी ना मिले? अगर मान लीजिए कहीं पर इक्वलिटी उनको मिल रही है, दूसरे धर्म में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर समान है, सभी बराबर हैं, किसी के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा या किसी को ऊंच नीच नहीं की जाएगी, तो उनके लिए तो ठीक है वो। जी सर, पर ये तब कहा जा सकता है अगर उनको दूसरे धर्म की पूरी तरह नॉलेज हो। लोगों को अपने ही धर्म की पूरी तरह नॉलेज नहीं होती है, इसी वजह से वो धर्म बदलने की बात करते हैं। अगर वो दोनों धर्मों को पहले जान ले, अगर उनको फिर भी लगता है कि हाँ मेरे धर्म में कुछ कमियां हैं जो कि दूसरे धर्म में पूरी की गई हैं, या उसमें कमियां नहीं है, तो वो बदल सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक धर्म में किसी को जस्टिस मिल रहा है और दूसरे में नहीं मिल पा रहा है। ये तो फिर हमें उस धर्म की नॉलेज ही नहीं है कि उस धर्म में हो एक्चुअल में क्या रहा है। हम अपने धर्म को नहीं जानते, तो हम दूसरों के धर्म अपना के वहां पे क्या पता है हमें, किसी के बोलने से या कोई हमें इन्फ्लुएंस कर दे उसके बाद हम वो धर्म अपना रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। किसी के इन्फ्लुएंस हो, मतलब हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इसलिए सर ये तो गलत बात है। अगर हमें उसके बारे में पता है, उनके धर्म ठीक के है। बारे में पूरी नॉलेज है और अपने ठीक है। धर्म के बारे में भी पूरी नॉलेज है, तब ये कर ओ, सकते हैं। ओके, विशाल आप बताइए जरा। तो ये कि मंजू कह रहे हैं कि हमें अपने धर्म के बारे में पहले पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी जा करके हमें दूसरे धर्म में अगर परिवर्तित होना भी है, तब भी हम पहले अपने धर्म को जान लें, फिर उसके बाद हम किसी के इन्फ्लुएंस में ना आकर के वो परिवर्तन करें, तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। विशाल? हाँ जी। आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी। सर कोई भी निर्णय लेता है तो वो सोच समझ कर लेता है। जैसे हमारे संविधान के निर्माता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उन्होंने भी लास्ट में बुद्धिज्म को अपनाया था, ठीक है? तो कोई भी अपना डिसीजन लेगा या मतलब कोई भी अपना मतलब कुछ भी सोचेगा मतलब धर्म परिवर्तन की, तो मतलब वो सोच समझ के सोचेगा। तो उसी हिसाब से लेता है कोई डिसीजन, और वो अपना पर्सनल राइट है। जैसे मतलब स्टार्टिंग में शायद नीलम ने बताया कि आर्टिकल 25 से 28 तक मतलब अलाउ करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो विशाल कह रहे हैं कि हमारे पास अधिकार भी है, साथ ही साथ में इन्होंने एग्जाम्पल दिया बी आर अम्बेडकर जी का, कि उन्होंने भी तो धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके अपने पहला कि कौन सी कुरीतियां हैं हिंदू धर्म में, फिर जाकर के उन्होंने चेंज किया। तो रोहन बताइए जरा। जी जी। सर मेरे अकॉर्डिंग सर ये है कि सर रिलीजन बदलना सर एक या कन्वर्जन हो करना सर एक सोल्यूशन नहीं है। इससे बेटर सर हम ये है कि हम सर जैसे कास्टिज्म इनइक्वालिटी को ठीक करने के लिए सर रिफॉर्म्स ला सकते हैं, एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो सर मेरे अकॉर्डिंग सर ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है रिलीजन को में कन्वर्ट करने से बेटर है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी क्या है? अगर हम कन्वर्ट कर भी देते हैं, अगर जो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम भी क्या है फिर? नहीं सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन सर मेरे अकॉर्डिंग सर ये यही पॉइंट है कि सर अगर रिफॉर्म्स अच्छे हो जाएं सर उसी में, तो सर रिलीजन बदलना भी क्यों है? तो सर फिर अगर रिफॉर्म्स अगर हम ठीक कर दें तो। ठीक है। नीलम ये कह रहे हैं कि परिवर्तन जो है, हम रिफॉर्म ला सकते हैं, परिवर्तन उसका सोल्यूशन नहीं है। बताइए। सर ऑलरेडी इतने रिफॉर्म्स हैं एससी और एसटीज के लिए, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं, मजबूरी में करते हैं, सम्मान के लिए करते हैं। जैसे कि अभी विशाल ने कहा कि वो बी आर अम्बेडकर जी ने खुद धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो उन्होंने वो खुद तो एक उस टाइम पे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो वो उनको पता था कि यहाँ उनको सम्मान नहीं मिलने वाला है,
उन्होंने मनुस्मृति एक्सेट्रा को जलाया था। बुद्धिज्म, जैनिज्म भी हमारे हिंदुइज्म से निकले हैं। वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि हमारे धर्म में परिवर्तन की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिफॉर्म्स हमारे धर्म में तभी आई क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसे SC ST के लिए बहुत सारी प्रोविजंस का कानून है ऑलरेडी, तो उससे परिवर्तन नहीं होता है। और जब वो धर्म परिवर्तन कर भी देते हैं, SC या ST कोई भी होता है, तो वो उनको उस समाज में वो जो धर्म परिवर्तन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे वो जो समाज होता है उनको वो उसी तरह दलित को दलित ही देखा जाएगा, चाहे आप मुस्लिम धर्म परिवर्तन करो, चाहे आप हिंदू धर्म परिवर्तन या जो भी धर्म परिवर्तन करो। ठीक है। राहुल, आप बताइए कि अगर धर्म परिवर्तन कर भी रहे हैं, मान लीजिए कह रहे हैं कि धर्म का परिवर्तन होना चाहिए, तो अगर वो कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि रिफॉर्म लाने चाहिए, तो रिफॉर्म तो ऑलरेडी हैं, तो उससे तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है फिर? सर प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगी मेरी ऑब्जर्वेशन में सर। जब हम धर्म को छोड़ करके जाएंगे, कोई भी सर अगर कॉमन आदमी सर, अगर एक भी आदमी किसी एक कम्युनिटी को चेंज करके दूसरी कम्युनिटी में जाता है, तो वहां पर सर सोसाइटी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। बोथ साइड से सर उनका इफेक्ट रहता है। और जहां तक सर मैं सोचता हूँ कि कोई भी आदमी सर अगर अपने धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में अगर एंट्री ले रहा है, तो सर मेरी ऑब्जर्वेशन में सर उनको इक्वलिटी वहां पर नहीं मिलती है। क्योंकि सर उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये बात भी रहती है कि ये कहीं ना कहीं सर अपनी ओन जो इनकी आइडेंटिटी है उसको छोड़ करके सर दूसरे धर्म में ये एंटर हो रहे हैं। मतलब सर उनका बीइंग अ पर्सन उनको ये बोल सकते हैं कि सर गैदर हैज नो मॉल्स। ओके, तो ये कह कि रहे हैं सर कि वो भी दूस बात आ जाती है अब दूसरे कहीं ना धर्म में वो जा कहीं। भी रहे हैं कि अब क्या पता और वो तीसरे धर्म धर्म में भी चले पर जाएँ। अगर हम अध्यात्म। यही कह रहे हैं ना? आपकी आवाज़ बीच-बीच में कट रही जी सर। है ना? कट रही है जैसे। जी सर। तो दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, सर तो थोड़ा सा पहले की आइडेंटिटी, थोड़ा दूसरे की नेटवर्क। आइडेंटिटी वो सारा मिक्स अप हो जाता है। तो निशु, उस चीज़ को कैसे हम टैकल करेंगे? क्योंकि पहले धर्म की आइडेंटिटी भी है, दूसरे की भी है, तो वो सोशल एक्सेप्टेंस अगर आप दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से सुनिश्चित वो की जाती है? सर जैसे नीलम जी ने कहा कि अगर कोई दलित है हिंदू में तो कहीं किसी और धर्म में जाके वो दलित ही रहेगा। जैसे हुँ, मेरे हुँ। पास एक केस है, जैसे मेरे पंचायत में मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे पास परिवार रजिस्टर में ऑप्शन होते हैं कि उनकी कास्ट चीज़ हमें शो करनी पड़ती है। उसमें साथ कास्ट जो हमारे कास्ट है हिंदू की वो भी आएगी और माइनॉरिटी भी आएगी। तो मैंने उनका माइनॉरिटी में ऑनलाइन जब रिकॉर्ड हुआ, तो मैंने उनका माइनॉरिटी में किया। तो वो आए तो फिर उन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटी में नहीं आते, हम ओबीसी हैं। तो मतलब कास्ट तो वही रहेगी, पर मेरा मानना है कि धर्म से बड़ा इंसान है और इंसानी धर्म जो है एक इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए। और ठीक ऐसी है। चीज़ों को जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ सर, जैसे जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास है ना, सर वो एक संप्रदाय है, सिख समुदाय का, मतलब सिख धर्म का एक संप्रदाय है जो आगे उनकी टीचिंग को आगे बढ़ा रहा है। तो उसमें सर मैंने देखा इधर भी है कि सभी जो जितने भी कास्ट के लोग हैं वहाँ पे जाते हैं इकट्ठे खाना बनाना, वहाँ पे इकट्ठे वो खाते हैं। पर वो जब समाज में आते हैं तो वो अलग-अलग कास्ट के हो जाते हैं। तो अगर जब वो लोअर कास्ट के लोगों को वहाँ पे जाके जो है इतनी अच्छी उनकी बराबरी मिल रही है, उनको अच्छा फ़ील हो रहा है, तो नेचुरली अगर वो सिख समुदाय अगर मतलब अप्रोच करेगा हमारे हिंदू समुदाय के लोअर कास्ट को, तो ईज़िली चले जाएँगे उसमें। क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो उनकी स्टार्टिंग है, वो किस तरीके से वो उनके दिलों में जो लोअर कास्ट के हैं, ठीक उनके है। दिलों में ऐसा बिठाएँ कि आप सम्मान, ओके, आपको ओके। अधिकार मिलेंगे इस ठीक है। चलिए समुदाय में नेक्स्ट आके। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम बेसिक से शुरुआत कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर जो धर्म परिवर्तन होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू धर्म में ही ज़्यादातर क्यों होता है? मंजू, आप बताइए। सर मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा परिवर्तन होने के कारण है कि हिंदुओं को खुद के धर्म के बारे में इतनी नॉलेज है नहीं। जो फोन से यूट्यूब से कुछ थोड़ी बहुत चीजें सुनते हैं उसी पे बिलीव करते हैं। अगर कोई एक कह रहा है कि कृष्ण ने ये किया तो उसको मान लेंगे, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं कृष्ण ने ये नहीं किया, कुछ और किया। तो उनकी कोई मतलब ये नहीं, उन्होंने पढ़ी हुई चीजें नहीं है, या तो वो ग्रंथों को पढ़ें उसके बाद वो धर्म परिवर्तन इजीली हो जाते हैं। हिंदू हिंदू तो इजीली हो जाएंगे कन्वर्टेड, क्योंकि अदर जो और धर्म देखते हैं, जैसे मुस्लिम की हम बात करें, वो कुरान पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे गीता नहीं पढ़ी जाती, हम लोग ब्राह्मण हैं, खुद हमारे घर पे जैसे गीता होगी भी तो बच्चों को उसकी नॉलेज नहीं होती इतनी। वो अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं ये चीजें, और हमें जब हमारे ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं, हमें पता ही नहीं कि असल में हुआ क्या था, कोई भी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई कहाँ जा रही है, तो हम तो कन्वर्टेड हो जाएंगे, वो इजिली टारगेट होते हैं कन्वर्टेड होने के लिए। ठीक है, तो विशाल धर्म परिवर्तन का मेजर कारण मंजू ये बता रही हैं कि हिंदुओं में ज़्यादातर जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसका मेन कारण ये भी है कि हिंदुओं को अपने
ग्रंथों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, कोई कुछ कहता है तो कोई साधु कुछ कह देता है और हमें क्योंकि घर में वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, तो मेजर कारण ये है। क्या आप यही मानते हैं, विशाल? यस सर, मतलब एजुकेशन तो हमें से कर रहा है, मतलब किसी को कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वही है। बाकी कोई सोच समझ के भी करता है, ऐसा नहीं है जैसे बी आर अम्बेडकर ने किया था, मतलब तो उन्होंने सोच समझ के किया था कि मतलब क्या, मतलब क्यों करना है चेंज, तो वैसा भी है। ठीक है। और इसके साथ में ही कौन है? साथ में कौन है? नीलम है ना? जी अच्छा, आप बता दीजिए उसमें, फिर हम रोहन से लेते हैं। सर, हमने खुद ही अपने धर्म में ऐसे कुछ क्लासेस या फिर कास्ट बेस्ड वो ऐसी हायरार्कीज तैयार की हैं जो हमें मजबूर करते हैं हमें अपना धर्म फिर बाद में लोगों को चेंज करने के लिए। ठीक है, उनको तो हमने हमारी जो जैसे कास्ट हायरार्कीज हैं बेस्ड। उसकी वजह से आप बता रहे हैं, लेकिन मेन जो कारण है जो इन्होंने बताया, मंजू ने, तो क्या आप लोग इससे सहमत हो रहे हैं? क्योंकि विशाल, नीलम, अभी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला इसका, जो मंजू ने सवाल उठाया है यहाँ पर, कि धर्म परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें ग्रंथों का सही तरीके से नॉलेज नहीं है। अगर हमें होता तो वो परिवर्तन हो सकता है, कम होता उसका रेट, या फिर नहीं होता। निशु? सर मेरा मानना है कि इतने जो मैंने पहले एग्जांपल दिया ना, जो यादव जो थे यूपी के, अगर वो सीख रहे हैं, कथावाचन कर रहे हैं, उसके बाद उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, मतलब कुछ जातियों की जातियों मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारी नॉलेज है, मतलब जो हमारा हिंदू बहुत ही हिंदू धर्म जो है बहुत ही डाइवर्स है और बहुत ही इसमें बहुत ही नॉलेजेबल चीजें हैं, पर अगर उनका जो है वो कुछ कास्ट जो है लोगों ने उनके जो टीचिंग है, कुछ टीचिंग है अपने पास ही रखी है, लोअर लेवल तक पहुंचने नहीं दी गई है, उसके बाद जिसकी वजह से जो है वो उनको अपने धर्म के बारे में पूरी नॉलेज भी नहीं है। ये भी एक रीजन हो सकता है। प्रॉपर वैसे एजुकेशन जरूरी है उनको, थोड़ा सा अपने साथ जो हिंदू धर्म है उसमें सभी जातियों को इकट्ठा एक उनके साथ सबके साथ एक मेल जोल होना जरूरी है, जैसे मुस्लिम समुदाय में होता है वो, ठीक है। मतलब नमाज, अगर उन्होंने नमाज जो है उनका एक टाइमिंग है वो पढ़ेंगे ही, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, चाहे वो हम्म। किसी भी संप्रदाय के हैं मुस्लिम में, वैसा हिंदू धर्म में भी होना चाहिए। हम तो एक जाति में, एक क्षेत्रवाद में बंटे हुए हैं हिंदू, और बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं हमारे में, और बहुत ज्यादा हमारा अलग अलग जो है जो मान्यता है। तो बेसिक जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें बहुत नॉलेज है। भगवत गीता जो है वो बहुत ही, वो एक साइकोलॉजी की एक फर्स्ट बुक है, मैं मानती हूँ। ठीक है, हम उसकी आप नॉलेज होना पहले चाहिए। जवाब ले लेते हैं। रोहन, इनका जवाब दीजिए, निशु का जवाब दीजिए, क्योंकि इनका मानना ये नहीं है कि धर्म परिवर्तन की वजह एक ये भी है जो अभी मंजू ने बताई थी, तो ये इसका मेजर परिवर्तन, ये इसका ये नहीं है, लेकिन आप बताइए जरा, रोहन। सर मैं एग्री करता हूँ वैसे इनसे इस पॉइंट पे कि सर हिंदू में सर मैक्सिमम सर कईयों को सर कम नॉलेज है, तो सर वो मतलब उनको सर ज्यादा उतना पता नहीं है, तो सर वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं सर, मतलब इस चीज में। तो सर वो मैं एग्री कर रहा हूँ सर इन पॉइंट से। और सर बाकी अगर रिलीजन में देखा जाए तो सर उतना हम नहीं देखते हैं, बल्कि हिंदू में सर ये ज्यादा देखने को मिलता है। हम्म। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्योंकि धर्म परिवर्तन की वजह से यहाँ पर कुछ एक मुद्दे ऐसे भी आते हैं, जैसे कि कई बार आपने एक टर्म सुनी होगी, लव जिहाद। तो क्या ये लव जिहाद की जो टर्म है वो सही है, या फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा है लोगों का या नेताओं का कि लव जिहाद नामक किसी कोई चीज होती है? तो नीलम, आप बताइए। सर, अच्छा, लव जिहाद फिर हम राहुल पर पॉलिटिकल आएंगे। एजेंडा, राहुल, आप सोच के रखिए, बताइए। पॉलिटिकल ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी है और साथ में ये हकीकत भी है। और ये मोस्टली ऐसा होता है कि लव जिहाद ऐसा होता है कि मुस्लिम जो मैन होता है वो हिंदू या किसी और नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करता है, तो उसको लव जिहाद हम मोस्टली कहते हैं। तो अगर लड़की अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी करना चाहती है, तो उनको वो नोटिस लगाना पड़ता है कुछ 1 महीना पहले या फिर कुछ दिन पहले। तो वो डर के मारे क्या करते हैं कि हिंदू या मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, डर के मारे कि हमें कोई मतलब जान का खतरा ना हो, इसलिए तो इसमें कन्वर्जन ज़्यादा होता है। क्या अगर हम उनको थोड़ी सी फ्रीडम देंगे कि हाँ, यू हैव टू, मतलब जैसे हमारा आर्टिकल 21 में है कि हम अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएंगे तो शायद ऐसा कम होगा। ठीक है, वो लव जिहाद वाली स्टोरी कह रहे हैं कि कम होता है, और रियलिटी में ये जो है वो पॉलिटिकली ज्यादा मोटिवेटेड है, ये कह रहे हैं। राहुल, आप हो बताइए। सकता है। जी सर, देखिए जो लव जिहाद का जहां तक सर मुद्दा है, तो इसमें सर ऐसा है कि सर जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का जो कोई भी आदमी है, उनकी सर एक कहीं ना कहीं तक सर
मतलब उनकी सर एक मानसिकता रहती है कि सर वो अपने धर्म को बीइंग सर कॉमन पर्सन सभी के लिए सर ये रहता है कि हमारा धर्म सर्वोपरि रहे। बट सर उनका जो एक टारगेट करने का सर जो तरीका है वो ये है कि सर वो लव जिहाद करेंगे, हिंदू लेडी या सर गर्ल से वो शादी करेंगे और उनको सर जैसे ही एक सर मतलब उनको बहुत ईज़ी वे में वो सर उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और सर वो मतलब कहीं न कहीं वो टारगेट भी हो जाते हैं। तो फिर सर वो अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए कि सर उनका धर्म प्रमोट हो और उनकी सर जो ख्याति है वो ज़्यादा बढ़े, उस वजह से सर इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लव जिहाद को सर ये लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस करें। ठीक और है, एक विशाल। सर ऐसा ही केस मेरी आँखों के सामने हुआ है। ठीक है, बताइए, सर बताइए। दालाघाट के साइड ही हाँ, सर दालाघाट के साइड ही एक लड़की थी सर तो मतलब उनको सर कुछ अमन या कुछ ऐसा नाम बताया गया था। तो फिर सर जब उनकी शादी होगी फिर उसको सर वो काफ़ी टाइम तक सर वो चंडीगढ़ में रहे और उसके बाद सर जब वो वहाँ पर जाते हैं सर यूपी में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के सर रियलिटी कुछ और थी उनकी आँखों के सामने। तो फिर सर ठीक उसके है। ब्रदर वगैरह ने सर उसका ऑब्जेक्शन किया, बट लास्टली सर उस लड़की को छोड़ दिया गया है। ओके, तो तो राहुल फिर ये सर कह इनका रहे हैं कहना कि लव जिहाद वाली जो स्टोरी है, लव जिहाद के जो केसेस हैं, वो हिमाचल में भी है, दाड़ला घाट में जो इन्होंने अपनी आँखों के सामने देखा है। तो विशाल, आप कहाँ तक इनसे सहमत हैं कि लव जिहाद अपने धर्म को सर्वोपरि रखने के लिए किया जाता है और वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, ये राहुल कह रहे हैं। विशाल? कुछ हद तक तो ठीक है, मतलब हो भी सकता है, मतलब ऐसे ग्राउंड लेवल पे। बट बाकी पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, मतलब। तो आप इनसे सहमत हैं कि ये जो टर्म है, ये सच में एग्जिस्ट करती है? अब सर ये ग्राउंड पे पता होगा ना, मतलब कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। बट हाँ भाई, करते हैं लोग अपने धर्म को मतलब प्रचारित करने के लिए, मतलब ठीक आगे है। बढ़ावा देने के लिए करते हैं। ओके। रोहन रोहन, आप बताइए इस टर्म के बारे में। लव जिहाद आपने बताया था पहले, नहीं सर। बताइए। सर अकॉर्डिंग टू मी सर, ये सर ऑफ कोर्स होता है सर रियलिटी में सर, लेकिन ये मेरे को लगता है सर ये पॉलिटिकल सर नैरेटिव एक तरह से ज्यादा बनाया जाता है। क्योंकि सर अगर कोई हिंदू लड़की मतलब शादी कर रही है मुस्लिम लड़के के साथ, तो सर हो सकता है सर वो अपनी विल के साथ भी कर रही हो सर, जरूरी नहीं है उसको फोर्सफुली भी कर रहा है। अगर हम एक एक्सपेक्ट वो भी देखा जाए, तो सर अब उसे हम एकदम से वो नाम दे दे कि वो लव जिहाद है, तो वो सही नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर कि हाँ, अगर कोई अपनी विल से शादी कर रही है मुस्लिम लड़के के साथ, तो हम बोल देंगे ये लव जिहाद चल रहा है एक तरह से। पर आप आपको तो सर मेरे अगेंस्ट को में है ना? तो सर अगेंस्ट में ही बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल नैरेटिव सर ज्यादा लगता है मेरे को ये। नहीं, नहीं, मतलब आपको तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना ये, कि हाँ, ये होता है ये, है ना? शायद ऐसा ही ठीक कह रहे हैं ना हम? तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग सर ये था कि सर पॉलिटिकल वोट बैंक सर इसको ज्यादा बनाया जाता है एक तरह से। तो मेरे अकॉर्डिंग सर वो मैं उसके बेसिस पे लेके जा रहा था सर उसको। ठीक है, ठीक है। मंजू, आप बताइए जरा। सर मुझे लगता है कि लव जिहाद ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से है, पर हाँ ये मुद्दा सच में ही ऐसा है जिसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए, या ये है लव जिहाद जो ये वर्ड है ये सच में आता है। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम केसेस सुनते हैं जब भी, तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में भी ये चीज हो सकती है, लेकिन जब हम मुस्लिमों की ये बात करते हैं तो ऐसे ही ज्यादातर केसेस सुनने को मिलते हैं जहाँ पे एक लड़के ने किसी से शादी कर ली। और कल को अभी धर्मशाला कुछ 1-2 साल पहले की बात है, धर्मशाला में एक केस हुआ था, वहां से कांगड़ा से एक लड़की थी जो MSc BEd कुछ ऐसी करके थी, वो यहाँ से चली गई और उसको पता नहीं जम्मू से लाया गया बाद में और वो उसको मार दिया गया था वहां पे। उसने करा तो उसने अपने घर फोन था, लेकिन वो बच नहीं पाई। ठीक तो है। या तो लव जिहाद मैटर तो है, ऐसा नहीं बोल सकते, डिनायल करना बहुत गलत बात होगी। हम्म। हाँ, ये हो सकता है कि अब ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी तरह सब मुस्लिम ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ ये है, प्रचलित है लव जिहाद। प्रचलित है ये, ठीक है। निशु, आप बताइए। ये कह रहे हैं, मंजू कह रहे हैं कि ये टर्म जो है वो प्रचलित है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो नीलम कह रही थी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो आप बताइए। सर लव जिहाद मीनिंग जबरन और धोखा प्रलोभन देख के जो है किसी के साथ मैरिज करना। मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा है। क्योंकि सर बड़े राजनेता जो हैं वो भी तो मैरिज करते हैं, कहीं देखे हमने हिंदू मुस्लिम मैरिज हुई है, टीवी स्टार्स की हुई है, फिल्म स्टार्स की हुई है, और उन पे जो है कोई उंगली नहीं उठाता। कुछ फेसबुक पे और इसमें सोशल मीडिया पे कमेंट्स होते हैं, मगर टारगेट जो समाज में रह रहा है, लोअर लेवल पे जो है गरीब परिवार है, उनको टारगेट किया जाता है अगर वो अपनी मर्जी से अपनी बिल से मैरिज कर रही हैं। तो एक दोगलापन भी है, कई जगह है, मतलब किस्से हैं कि हाँ कि
कहीं बहुत कम है जो भी किसी को जबरन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। पर मोस्टली जो है जब हम मतलब बालिग है कोई अपनी मनपसंद से अगर शादी करना चाह रहा है, कुछ उसको उसका जीवन साथी जो है दूसरे धर्म में मिल रहा है, उसमें बुराई भी क्या है। जब हम ठीक है। बोलते हैं कि हम एक सेकुलर नेशन है, तो ओके। सभी धर्मों को जो है बराबर सम्मान जो है अधिकार दिया गया है, तो दूसरे धर्म में शादी करना क्या गुनाह थोड़ी है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एक दोगलापन है, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, लगभग 10 मिनट है। ये दोगलापन है जहाँ पर अगर अमीर लोग हैं, कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो हिंदू और मुस्लिम में शादी कर देते हैं, अलग-अलग धर्म के लोग शादी कर लेते हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी वो लोग आपस में शादी कर लेते हैं, तो वो एक इश्यू बन जाता है पूरे समाज के लिए कि इन्होंने शादी विवाह कर लिया है, और वहाँ पर मॉब लिंचिंग के केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। खैर, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि क्या जब धर्म पर हम कोई कानून बनाते हैं, इस तरीके से एंटी कन्वर्जन लॉ बनाते हैं, जैसे हिमाचल ने लॉ बनाया, तो इस तरीके का अगर स्टेट कोई कानून बनाती है, तो हमारे धर्म की रक्षा के लिए है या फिर हमारी स्वतंत्रता पर एक प्रश्न चिन्ह है? तो इस पर बताइए, कौन बताएगा? नीलम, आप बताइए, यहाँ शुरुआत करते हैं, फिर राहुल से पूछते हैं। सर, जो रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट अब एक मिनट, 2022 अब है। आपको क्या करना है, थोड़ा जल्दी बताना है, क्योंकि हमारे पास 8-10 मिनट है ना, सभी को। हाँ जी सर, तो उसमें वो जो टर्म्स डाली है उन्होंने, तो वो बहुत रिजिड है। अगर हमने धर्म परिवर्तन करना है, तो वो उसमें हमें मतलब हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम कहीं जाएंगे हमें धर्म परिवर्तन करना है, तो हमें वो जांच पड़ताल करेंगे कि क्यों करना है। वो फिर वही डिसाइड करेंगे कि ये लालच में कर रहा है या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये रिजिडिटी है इसमें, ठीक इस है। जो कानून है। मोहन, बताइए कि ये कह रहे हैं कि इसमें रिजिडिटी है कि अगर धर्म का परिवर्तन किया जाए तो स्टेट उस पर कानून ना डिसाइड करे, या स्टेट इस तरह का कानून ना लाए जहां पर हमें ये डिसाइड करना पड़े कि कौन चेंज कर सकता है अपने धर्म को या कौन नहीं कर सकता है। रोहन। यस सर, वो तो है सर, क्योंकि स्टेट में जो सर इसमें अमेंडमेंट्स लेके आया, तो इसमें सर अगर सर एक इंडिविजुअल की बात की जाए, तो सर उसको सर रिस्ट्रिक्शंस तो है अपनी प्राइवेसी, और वो सर उसको मतलब डिसीजन लेने का एक तरह से सर वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है सर इस चीज़ को। तो सर मेरे हिसाब से सर ये प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहा है सर, मतलब ठीक है, इंडिविजुअल की राहुल राइट्स आप को। बताइए। सर देखिए, जैसे इसमें ये सर जो लॉ है, रिस्ट्रिक्शन सर जैसे है, तो वो रिस्ट्रिक्शन का होना तो सर जरूरी है। जब सर स्टेट इसके लिए अगर कानून बनाता है, तो सर कहीं ना कहीं जो सर जो मिस गाइडेंस से सर जो टारगेट हो जाते हैं, वो लोग सर कहीं ना कहीं अपने गलत होने से सर बच सकते हैं। ठीक है, विशाल आप बताइए। ये राहुल तो ठीक कह रहे हैं कि भैया रिस्ट्रिक्शन जहां पर उन्हें नहीं पता लगता है, तो स्टेट को इस तरीके से हेल्प करनी चाहिए लोगों की, अगर वो उनको लालच दे करके, प्रलोभन दे करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। विशाल। ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है, उसकी स्वतंत्रता है, उसका भी हनन है। मतलब कानून अगर आप ज्यादा लाएंगे, मतलब ऐसे लॉज वगैरह, तो अभिव्यक्ति की आजादी को भी खतरा है। मतलब अपने स्वतंत्र तरीके से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा धर्म अगर परिवर्तन करना चाहता है कोई। ठीक है, मंजू, अपने तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर इस तरीके के लॉज लाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस हर लॉ में होती है। अब हमें बोला गया है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें स्वतंत्रता पूरी है, हम किसी को गालियां दे दे जाके उसके घर के सामने, तो ये तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो इस लॉ में भी ऐसा ही है कि अगर कोई लॉ बनता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। अदरवाइज ठीक है। वो लॉ किसी एक पक्ष में चला जाएगा पूरी तरह से, और दूसरे पे। और इसमें केसेस देखे गए, इसीलिए ऐसा किया गया कि सामूहिक रूप से जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, उस वजह से इस कानून को लाया गया था। हिमाचल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कन्वर्टेड हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम बन रहे हैं, जो हिंदू से कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो ऐसे कि उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ऐसे मैनिपुलेट ओके, किया जा रहा है, तब करके ये लॉ लाया गया था। ठीक है। तो निशु ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन तो हर लॉ में होती है, इस लॉ में हो गया तब कौन सी बड़ी बात हो गई है। और क्योंकि यहाँ पर मास कन्वर्जन होता है, सामूहिक तरीके से बहुत सारे लोगों को कन्वर्जन किया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे वो ईसाई में हो, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? तो मेरा कहना है कि धर्म की रक्षा से पहले है इंसान की और इंसानियत की रक्षा, और वो सबसे सर्वोपरि है। और इसके लिए जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनके कारणों को ढूंढना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। कोई कानून धर्म परिवर्तन जैसे जो इस पे कानून ला रहे हैं, इससे अच्छा ऐसी रिफॉर्म लाना चाहिए जिससे जो है वो धर्म परिवर्तन ना हो, जरूरत ना पड़े कि हाँ एक धर्म से दूसरे धर्म में जो है वो कोई कन्वर्ट हो। एजुकेशन और उनका जो है सोसाइटी में उनका जो है उनको मतलब रोजगार दिया जाए लोगों को, और उनको आगे बढ़ाया जाए, जिससे वो समझेंगे और अपना जो धर्म के महत्व को समझेंगे, और वो कन्वर्ट नहीं होंगे। मेरा मानना है कि इंसानियत को ऊपर रखा जाए। ठीक है, तो इंसानियत को ऊपर रखा जाए और कुछ एक इससे रिफॉर्म लाया जाए, ये कह रही हैं। अब हमारे पास 5 मिनट है,
उसमें हम सभी से आपसे एंडिंग भी लेना चाहेंगे, साथ साथ में आप एंडिंग दें। और एक क्वेश्चन ये भी कि जब हम धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? तो शुरुआत करते हैं हम। विशाल, आप बताइए। नहीं सर, रिजर्वेशन तो क्यों मिलना चाहिए? नहीं तो सभी लग जाएंगे सर में। तो रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, और अपने एंडिंग पॉइंट भी साथ में दे दीजिए। कि क्या कहते हैं, धर्म परिवर्तन होना ही चाहिए? मतलब अपनी आजादी है, मतलब अपनी स्वतंत्रता है, मतलब कोई करना चाहे तो कर सकता है, मतलब कोई मतलब ठीक इसमें ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। राहुल, आप बताइए। सर देखिए, जो सर कोई धर्म परिवर्तन करता है, कोई भी किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी धर्म में सर कोई भी अगर एंट्री करता है, तो उनको सर रिजर्वेशन तो नहीं मिलना चाहिए। इससे सर डेफिनेटली सर वो लोग मतलब इसमें सर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जाएंगे। रिजर्वेशन के बेस पे भी सर कुछ लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। और ठीक है। जहां तक सर बात धर्म की है सर, अगर हम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर, जो हमारा अध्यात्म हमें बोलता है, तो भगवद गीता में सर एक श्लोक आता है कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षिति रक्षितः तस्मात् धर्म न त्यज्यामि मानो धर्म हतो अवधीता। मतलब ये है कि सर धर्म की यदि हम सर खुद नाश करेंगे, तो धर्म हमारा नाश करेगा, और धर्म की रक्षा में सर इंसान की रक्षा रहती है। तो ठीक सर है। हमें बहुत अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, और अपने धर्म में सर मरना भी इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जो सर सबसे प्राचीनतम धर्म है वो सनातन है। ओके। ठीक है, हम जी आगे सर। आते हैं रोहन पर। बहुत अच्छा, रोहन बताइए आप। सर रिजर्वेशन तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सर ये डबल बेनिफिट ही देगा एक तरह से सिस्टम में भी, और एक तरह से सर मिसयूज होगा एक तरह से। और सर लास्ट में यही कहना चाहूंगा सर, जो धर्म है सर वो जोड़ने का काम करता है सर, तोड़ने का काम नहीं करता है। ठीक है। और Yes. निशु, आप बताइए। सर कोई भी अगर चेंज करता है धर्म, तो वो उसकी कास्ट तो वही रहेगी, उसकी गरीबी गरीबी रहेगी। तो रिजर्वेशन उन्हीं तबकों को दी गई थी, संविधान में उल्लेख था, जो भी गरीब था और जो सोशली जो पिछड़ा हुआ था। तो स्थिति तो वैसे ही रहेगी। मेरे ठीक ख्याल है। से धर्म परिवर्तन से अच्छा है कि सामाजिक स्थिति में सुधार किया जाए, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, और जो है एथिक्स जो है वो हमारे स्कूल्स में जो है वो इंट्रोड्यूस भी किए हैं, पर उसको हाई लेवल पे ढंग से उनको पढ़ाया जाए। धर्म जरूरी है, धर्म के साथ ही समाज है, समाज के साथ ही हमारा देश है। ठीक तो है। रिफॉर्म लाने चाहिए। हाँ जी। ठीक है, रिफॉर्म लाने चाहिए। मंजू। सर मुझे लगता है कि हमें रिजर्वेशन तो नहीं देनी चाहिए अगर धर्म परिवर्तन होता है, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन इसीलिए किया था क्योंकि अगर उन्हें रिजर्वेशन मिल रही थी, फायदा बेनिफिट मिल रहा था, तो वो धर्म परिवर्तन क्यों करते? और धर्म परिवर्तन के बारे में मैं यही बोलूंगी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन करने वालों के जो करते हैं वो अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जानते दोनों धर्मों को, तब अच्छा है। लेकिन अगर नहीं जानते तो उनकी स्थिति बिन पैंदे की लोटे की तरह हो जाती है, जो कहीं भी डोलते रहते हैं, आज इस धर्म में तो कल किसी और धर्म में। तो मुझे ये ठीक नहीं है। लगता कि धर्म परिवर्तन एक अच्छा सॉल्यूशन होगा। ओके, लास्ट पॉइंट लेते हैं नीलम से। सर जो रिजर्वेशन है वो एसटी वालों को तो वैसे ही मिलती है, वो चाहे जिस भी धर्म में रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम में कन्वर्ट होंगे, चाहे बुद्धिज्म में कन्वर्ट होंगे, तो उनको तो मिलता ही है। और जो रही एससी की बात, तो उनका जो समाज है वो तो वही रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म में चले जाते हैं। तो जो समाज है, सबसे पहले तो वही बदलना चाहिए कि वो उनको इतना प्रताड़ित ना करे कि उनको अपने सम्मान के लिए किसी और धर्म में जाना पड़े। और जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी सरकारें क्या करती है कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है, हम कहते हैं कि हमारे पास 79-80% हिंदू है, इतने परसेंट मुस्लिम है, ये आंकड़ा ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, हम इसको ऐसे लेते हैं। हम इसको ऐसे लेने के बजाय हम अगर अपने जो हमारे धर्म की जो वैल्यूज है उनको प्रमोट करें, ना कि ऐसी ये आंकड़ों को प्रमोट करें। ठीक है, तो ये आज की हमारी डिबेट थी कि धर्म परिवर्तन जो है वो खतरा है या फिर वो एक अधिकार है। लेकिन इस अधिकार के बारे में या खतरे के बारे में सभी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। इस डिबेट में काफी मजा आया। और कुछ का मानना है कि समाज जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा तब तक जब तक धर्म परिवर्तन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, तब उसमें क्या ही परिवर्तन आ रहे हैं। ये लोगों की इच्छा है जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। गरीब तो गरीब ही रहेगा। लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि अपने ही धर्म में मरना सर्वोपरि माना गया है हमारे ग्रंथों के अनुसार, और ये तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करता है धर्म। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी नेक्स्ट डिबेट में आप सभी से मिलेंगे। आई होप कि सभी के पॉइंट अच्छे से एड्रेस हुए होंगे। एक अलग डिबेट में, डिबेट नंबर 5 में मिलेंगे नेक्स्ट में, जहां पर हम बात करेंगे कि जो जीवों के लिए जो दिल्ली में जो डॉग्स हैं उनके लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं वो कितने हद तक सही हैं, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये नेक्स्ट डिबेट में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट डिबेट में। थैंक यू। थैंक यू सर।